नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूँ। अंक विज्ञान, कई लोगों ने बहुत मेरे को मैसेजेस किए और बात भी उनसे हो रही थी। तो आज मुझे लगा कि आपके साथ कुछ अंक विज्ञान के बारे में शेयर करना चाहिए, जो कि थोड़ा यूनिक होगा और कुछ लोगों को पता भी होगा उसके बारे में। फिर भी हम प्रयास करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोगों को करना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, नए लोग, बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं और उनकी क्वेरीज भी हैं, उनको नया नया कुछ जानना भी है। तो मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ इस तरह से जुड़ूं कि इस सरल तरीके से, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सरल, जितना सरल मैं बनाने का प्रयास करूँगा उतना आप समझ पाओगे और मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे और हमारा एक आपसी सामंजस्य और एक प्रेम और एक रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बनेगा। तो आज हम बात करें अंक विज्ञान की। अंक विज्ञान में देखूं तो अंक विज्ञान में देखेंगे तो इसमें 1 से 9 अंक होते हैं ना। तो हर अंक का अलग अलग महत्व भी जीवन में और उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उसके रंग हैं, शुभ दिन हैं, शुभ वर्ष हैं। तो हम सिलसिलेवार उनसे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एक नंबर। एक नंबर जो है, एक नंबर जो भी एक नंबर में एक नंबर वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं? जिनका जन्म जो 1 तारीख को होता है, 10 को होता है, 19 को होता है, 28 को होता है। तो ये जो लोग हैं, ये एक, अगर हम इसको जोड़ते हैं, जैसे 19 है 9 और 1 10 हो गया तो 1 बना। 10 को हम 1 ही मानते हैं, 28 को जोड़ेंगे तो 1 10 बनेगा, उसको 1 मानते हैं ना। तो इस प्रकार से जिनका भी इस तरह का 1 10 19 28 रहेगा तो उनका मूलांक 1 होगा। एक होता है भाग्यांक, तो उसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। भाग्यांक क्या होता है? पूरे जन्म तिथि को, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1973 या 74, जो भी है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो उसका जो भी सम आएगा उसको बोलते हैं भाग्यांक। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मूलांक की, जो आपकी डेट होती है, पहली डेट, उसको जोड़ेंगे तो जो भी बनेगा, है ना। तो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनको सूर्य, ये नंबर जो सूर्य का नंबर है, नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है और सूर्य इनको गवर्न करता है। तो इनको सूर्य के साथ अपना तालमेल बनाना चाहिए और सूर्य से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अगर जल दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। अपने पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ संबंध अपने अच्छे करने चाहिए, है ना। इस मूलांक के जो लोग होते हैं स्वतंत्रवादी होते हैं और ये किसी के नीचे काम नहीं कर पाते और अपने दृढ़ संकल्प होते हैं इनके, और ये प्रयास करते हैं कि जो भी ये निर्णय ले लेते हैं या निश्चय कर लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। ये इनकी खूबी कहो, खासियत कहो, या इनका स्टाइल कहो, है ना। तो अपने बातों में, अपने शब्दों में स्थिर रहते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रण कर लिया कि हमें ये कार्य करना है तो इनको कोई हिला नहीं सकता उस प्रण से। तो बस इनके अंदर ये कहूँगा मैं कहीं ना कहीं कि मैं की भावना, थोड़ा नंबर 1 जो होता है, सूर्य का नंबर मैंने बताया, और इसमें सूर्य और गुरु बलवान हो जाते हैं तो इनके अंदर मैं की स्थिति ज़्यादा आ जाती है थोड़ा सा। तो इनको प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा लोगों के साथ अपना तालमेल बनाना चाहिए और अपने शब्दों को, अगर अपने शब्दों पे ये थोड़ा कंट्रोल रखते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की ये पा सकते हैं। अगर अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे थोड़ा सा उसको बैलेंस नहीं करेंगे या उस पर स्थिर नहीं रहेंगे या शब्दों को, अच्छे शब्दों को नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको डिफेम की स्थिति, बदनामी की स्थिति, धन नुकसान की स्थिति या धोखे की स्थिति बन सकती है ना। तो कोशिश इनको करना चाहिए कि एक अनुशासन में इनको जीना चाहिए, सिस्टमेटिक। अगर इनकी लाइफ जितनी सिस्टमेटिक इनकी लाइफ होगी, नंबर 1 मैंने कहा सूर्य का नंबर है, तो लगभग इनको सुबह से लेके 4 बजे तक जितने जो भी कार्य हैं, लगभग अगर सुबह 5 बजे से 5:30 से देखें तो जितने कार्य दोपहर में अपने निपटाएंगे उतना इनको लाभ की स्थिति आएगी, और जितना ये रात को कार्य करेंगे उसमें दिक्कत आ सकती है ना। तो ये भी दिन की राशि मानी जाती है, तो ये रात को कम काम करती है। तो प्रयास ही करना चाहिए इनको कि जितने भी कार्य हैं इनके दोपहर में इसको निपटाएंगे, उनको तरीके से करेंगे, अनुशासन में करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। और बस थोड़ा स्वतंत्रतावादी ज़्यादा होते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो जहाँ पे भी जाते हैं ये अपना काम करते हैं, या मैनेजर लेवल पे जाते हैं या लीडरशिप पे जाते हैं, तो किसी के नीचे काम करने के लिए थोड़ा
मुश्किल रहता है। तो कोशिश कीजिए, अगर किसी के नीचे आप कार्य करते हैं, अगर आप नंबर 1 के जातक जातिकाएं हैं, स्त्री पुरुष को भी है, तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। एडजस्टमेंट से आपको लाभ ही आएगा, नुकसान नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत होती है इन लोगों को, और किसी के नीचे ये थोड़ा रहना पसंद नहीं करते, ये खुद ही लीडर होते हैं, तो लीडर ही बनते। तो प्रयास कीजिए उसके लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, और उस मुकाम तक पहुंचेंगे तो फर्क आएगा आपके लिए। देखूँ जो आपके इंपॉर्टेंट ईयर हैं, जब आप पैदा जैसे होते हैं, उसके बाद से 1 साल है, 10 है, 19 साल है, 28 साल है, 37 37वां साल है, 46वां साल है, 46 और 55वां साल है, बहुत अच्छा है ना, 64, 64, 73। ये साल जो आपके जीवन में जब भी ये साल आएंगे, जिसका जोड़ लगभग 1 बनेगा, तो आपके जीवन में प्रगति आएगी। यहाँ पे आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो कई बार अच्छी भी हो सकती हैं, कई बार बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हम अपने कर्मों के हिसाब से इन वर्षों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि सारे वर्ष अच्छे हैं आपके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे होंगे, ऐसा नहीं कहता, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां भी इसी वर्ष में या इसके आसपास की स्थिति में आएंगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने जो भी कार्य करते हैं उसको बेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं देखूँ इनके लिए डेट्स, देखूँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनके लिए, 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है, 28 तारीख, किसी भी महीने की तारीख में देखें, अगर ये दिन के लिए होंगे तो ये 4 दिन इनके लिए काफ़ी शुभ होंगे। तो प्रयास कीजिएगा, इस दिन में अपने कार्य कीजिएगा। और शुभ दिन देखो इनके लिए, जो इनके बेस्ट डेट्स हैं वो इनके लिए रविवार है और सोमवार इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो भी कार्य करते हैं इन दिन में करते हैं, प्लान करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से अपॉइंटमेंट करते हैं, कोई डीलिंग भी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो इस तरह से आप बात करेंगे इन 2 दिन में, तो आपके लाभ की स्थिति बनेगी। हाँ, कलर्स में आपके लिए देखूँ तो हरा रंग, लाइट हल्का हरा रंग आपके लिए, ब्राउनिश रंग आपके लिए, येलो, गोल्डन, ये रंग आपके लिए शुभ होते हैं। और मैंने पहले भी कहा, सूर्य को अगर आप जल देते हैं या प्रयास करते हैं उनको देखने का, तो आपकी लाइफ में काफ़ी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में देखो, जो लोग भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को जो भी पैदा हुए हैं या होते हैं, उनका अंक 2 होता है। 2 अंक जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा मन का कारक भी माना गया है ना, और ये कल्पनाशील होते हैं, काफ़ी कला प्रेमी होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा ठंडे रहते हैं, रिलैक्स ज़्यादा रखते हैं, और थोड़ा सा फिजिकली ये इतने स्ट्रांग नहीं होते, पर मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और एक लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, काफ़ी फिल्म में भी ऐसे लोग जाते हैं जो स्टोरी राइटर होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं। तो काफ़ी इनकी इच्छा शक्ति, जो इनकी मेंटल पावर जो होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, मेंटली बहुत साउंड होते हैं ये लोग। बस ये थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, तो थोड़ा सा मन, इनके विचार जल्दी पलट जाते हैं और काफ़ी चेंज करते हैं अपने आप को। ये थोड़ा इनके अंदर प्रॉब्लम रहता है, और थोड़ा धैर्य की कमी रहती है, जल्दी जल्दी हो जाए हर चीज़, तो वो तो संभव नहीं। तो थोड़ा पेशेंस इनको रखना चाहिए। और थोड़ा इनकी भावुकता, जो इनके अति भावुकता रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं। तो प्लीज़ उसको बैलेंस के ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। और अपने रिश्तों को, कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अपने मनोभाव को शायद ही समझा नहीं पाते हैं किसी के, या समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं भावुकता या इनके मूड स्विंग्स इनको दिक्कत कर सकते हैं। तो प्लीज़ अब प्रयास कीजिएगा कि अपने मूड स्विंग्स और अपना डर, भय, घबराहट इनके अंदर बहुत जल्दी आती है, फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कभी कभी, तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। तो इसी कारण अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तो आप विशेष पद पे जो आप चाहते हैं, क्योंकि कल्पना प्लानिंग आपकी बहुत हाई रेटेड होती है, बहुत हाई प्लान करते हैं आप, पर अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत देर लग जाती है। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन, अगर आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा चंद्रमा मन का कारक है, कि हर 2 दिन में चंद्रमा की स्थिति बदलती है ना। देखेंगे आपकी, जब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भी बात करते हैं, तो चंद्रमा देखिएगा शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है ना। शुक्ल पक्ष में जब हम देखते हैं तो पूर्णमासी आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है ना। तो इनका मन जो है लगभग ये चेंजेबल बहुत होते हैं, इनके विचार बहुत बदलते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा किसी एक चीज़ पे स्टिक रहा करें, लगातार आप उस पर रुके रहेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी।
अब आपके लिए देखूंगा कि महत्वपूर्ण जो ईयर हैं आपके, है ना, वो कौन कौन से हैं। तो एक साल जब आप पैदा, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां साल, 10वां साल, है ना, आपके लिए 20वां साल, 29वां साल, 34वां साल, 43, 43 साल, 46 साल, 52 साल, है ना, ये साल जो है आपके लिए, और 70, तो यही साल जो है बहुत बढ़िया आपकी लाइफ के लिए। कुछ ना कुछ इसमें अचीवमेंट आप करेंगे, या मैंने पहले भी कहा है कुछ अचीवमेंट भी कर सकते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा जो अभी तक हमने किया होगा लाइफ में, अच्छा या बुरा, उसका फल ये इंपॉर्टेंट ईयर हमको देते हैं। तो आपने प्रयास करना है कि आप अपने जीवन में अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करें, और एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन से और लोगों के साथ अपना तालमेल बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी स्थिति में आप आएंगे। ठीक है, तारीखें में आप लोग देखो, जो इंपॉर्टेंट तारीखें आपके लिए डेट्स हैं, 2 तारीख है, 11 है, 20 है, 29 है। किसी महीने की अगर इन 4 तारीखों में आप कुछ पर प्रयास करते हैं, किसी से मुलाकात है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको हेल्प आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और आप लिए दिन देखो तो मंडे है, सोमवार, रविवार और शुक्रवार, ये तीनों दिन बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, अति उत्तम दिन है। मंडे मैंने बताया, संडे और फ्राइडे, ये दिन शुभ दिन है आपके लिए। इस दिन में कोई विशेष कार्य करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, और सेम डेट्स पड़ जाए आपके लिए तो बहुत, ये 2 तारीख पड़ गई और आपका मंडे पड़ गया तो लाभ की स्थिति है, 2 पड़ गया, संडे पड़ गया, फ्राइडे पड़ गया, है ना। तो इस तरह से अगर दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आ गई तो लाभ की स्थिति बनती है। और रंग देखूं, रंग कौन सा पहनना चाहिए आपको, है ना, तो चंद्रमा का रंग सफेद होता है, सफेद रंग बहुत अच्छा आपके लिए। और हरा रंग पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं, ये तीनों रंग बहुत अच्छा। ब्राइट शेड्स जो भी आप पहनेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। हाँ, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए आप व्हाइट कलर का यूज कर सकते हैं, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी 100%। अब हम बात करेंगे अंक 3। अंक 3 में देखो तो जिनका भी जन्म 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ, उनका अंक 3 होता है। ठीक है, तो 3 अंक वाले जो लोग होते हैं ये बृहस्पति से गवर्न होते हैं, इनके अंदर गुरु का तत्व होता है, और बहुत मैच्योर ये होते हैं, छोटी एज में बहुत मैच्योरिटी की बातें करते हैं, या मैच्योर लगते हैं, या इनका स्टाइल ऐसा होता है गुरु जैसा, लीडरशिप जैसा, और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ये लोग होते हैं, और अनुशासन में रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और कठोर परिश्रम भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और नेतृत्व मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि इनको ऐसा पद मिले या उस हाइट पे जाएं, जैसे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि हम फर्स्ट बेंच में बैठें, टीचर से इंटरेक्शन अच्छा हो, या मॉनिटर बन जाएं, या टॉप कर लें। तो इनके अंदर ये चीज़ें शुरू से होती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है इनके अंदर। पर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाती हैं, तो इनके अंदर थोड़ा डोमिनेटिंग पावर ज़्यादा होती है, लोग, इनके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, ये लोग इनसे थोड़ा जेलेसी फील करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ को आप प्रयास कीजिएगा ठीक करने का। हाँ, ऐसे लोग अगर सेना में, पुलिस में, है ना, और जहाँ पे भी किसी चीज़ की गहराई है, या किसी से कंसल्टेशन है, एडवाइजरी है, उस जगह पे अगर ये काम करेंगे तो इनको लाभ की स्थिति, कंसल्टेशन है, ऐसे काम करते हैं, या टीचिंग है, प्रीचिंग, ये भी अच्छा काम कर सकते हैं। और एक और जगह पे राजनीति है और सामाजिक एक्टिविटी में भी अगर ये लोग जाते हैं तो काफ़ी नाम इनका होता है, और ये काफ़ी अच्छे उसमें अपने ऊंचे मुकाम पे आते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं ना। अब देखेंगे इनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष, जो इम्पोर्टेंट इनके लिए ईयर है, वो 3 है। 3, जब ये 3 साल के होंगे 12 साल, 21 साल, 30 साल, 39 साल, 49 है, 39, 48, 48 साल, 57वां साल 57, और 69, 69वां साल। ये इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है जब ये इन वर्षों में होंगे। तो आप देखिए कुछ अचीवमेंट आप करेंगे, या कुछ दिक्कतें अगर आपको आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम आपके लाइफ के अच्छे बुरे होंगे, तो लगभग इसी डेट के आसपास होंगे ही होंगे, अगर आपकी तिथि 3 है जो आपका मूलांक है। तारीख देखूंगे किस जो तारीख इनके लिए शुभ होती है, 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है। ये दिन इनके लिए शुभ रहते हैं। इन दिनों में अगर काम करते हैं, हर महीने में ये डेट्स आती हैं, तो उस महीने में आप कुछ शुभ काम करते हैं तो आपको लाभ की स्थिति 100% बनेगी। अब देखो आपके लिए जो दिन देखो मैं कौन से शुभ दिन है आपके लिए, तो आपके लिए बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसे बोलते हैं, शुक्रवार, मंगलवार, ये तीनों दिन बहुत ही शुभ हैं। और इसी मैंने पहले भी कहा था कि अगर इन वारों के अंदर
अगर आपकी 3, 12, 21 और 30 पड़ती हैं तो अति उत्तम स्थिति में आप आते हैं, शुभ की स्थिति बनती है। और रंग देखो, अगर आप रंग जो भी पहनते हैं इसमें गुलाबी रंग आप पहन सकते हैं, लाइट पिंक, पीच जिसे बोलते हैं, पीच पहन सकते हैं, और पर्पल ये जामुनी रंग पहन सकते हैं, येलो के शेड्स पहन सकते हैं, क्रीम के शेड्स पहन सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति में आपके जीवन में क्या आएगा, इससे लाभ की स्थिति 100% बनेगी। अब हम बात करेंगे 4 नंबर वालों के लिए। देखो तो जिन लोगों का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 और 31 को होता है, उनका जन्म, उनका मूलांक 4 होता है ना। तो 4 का जो स्वामी होता है, जो इसको गवर्न करता है, जो प्लेनेट या है ना, जो वो राहु है, राहु इसको गवर्न करता है। ये लोग बहुत संघर्ष प्रेमी या प्रिय होते हैं, और इनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी करते हैं, ये घटनाएं कुछ डिफरेंट करते हैं लाइफ में, मतलब थोड़ा अलग इनकी सोच होती है, जिस कारण लोग इनको थोड़ा पसंद नहीं कर पाते, ये लोगों के साथ इनका पैचअप नहीं हो पाता, या इनके फ्रेंड्स कम होंगे या मैच कम होगा इनका, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं इस समाज में। तो ये इनकी चीजें होती हैं जिस कारण ये थोड़ा अलग थलग पड़ जाते हैं सोसाइटी से, और बहुत संघर्ष इनको करना पड़ता है। इनका स्वभाव जो होता है लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते या बन नहीं पाते। मैंने कहा ना, कुछ सोच को अलग रखते हैं शुरू से ही, और कुछ चीजें ऐसी होती, मेहनती बहुत होते हैं, और अपनी सोच के कारण इनके जो अपोनेंट्स हैं, शत्रु हैं, या इनके विरोध में लोग बहुत खड़े रहते हैं, जिस कारण ये बहुत संघर्ष इनको रहता है। हाँ, बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को, और ज़्यादा धन के बारे में संग्रह नहीं करना चाहते, खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ में, और बहुत लेट सोचते हैं, जिस कारण इनके जीवन में थोड़ा चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए इनको, अपनी जीवन शैली को एक सुचारू रूप से चलाना चाहिए, और अपने को किसी गुरु, कोई माता पिता, किसी गुरु को आप अपने को अर्पित कर दें या अपने को समर्पण कर देंगे, तो लाभ इनको क्या होगा, जल्दी से इनकी सक्सेस हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेस इनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी की गाइडेंस नहीं लेते, या अपने स्वतंत्र विचार में रहते हैं, जिस कारण इनको बहुत समय लग जाता है। कभी कभी इनकी लाइफ में 30s के बाद, 40s के बाद, है ना, और ऑल ऑफ ए सडन कोई अचानक अच्छी और बुरी घटनाएं हो जाती हैं, जिस कारण ये लाइफ को अपने एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहूँगा, पहले काम कि इनको अपने एक गुरु धारण करना चाहिए, जिस कारण है ना, उस गुरु को लिए उसका बातें माने, कहना माने, और तो इससे इनको फर्क आएगा। और इनके लिए जो देखो मैं इम्पोर्टेंट ईयर क्या क्या है 4, जब इनकी उम्र 4 होगी, 13 होगी, 22 होगी, 31 होगी, 40 होगी, है ना, और 39 भी इनके लिए है, 40, 39, 58, 67, ये जो ईयर इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। तो यहाँ पे कुछ जीवन में, कुछ इनके लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे, और कभी कभी मैंने कहा घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो इनको समझ ना आए, अचानक हो जाए तो इनकी लाइफ में सडननेस ज़्यादा होती है तो इनको कोशिश करना चाहिए, या तो गणेश जी की पूजा करें तो इससे चीज़ें ठीक होंगी, या शिव जी की पूजा करते हैं, अगर प्रे कुछ करते हैं, और अपने आप को सिस्टमेटिक रखेंगे जितना, तो जल्दी कामयाब होते हैं लोग, है ना। और इनके लिए देखूँ मैं, तारीखें हैं, 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, 31 तारीख इनके लिए बहुत शुभ रहेंगी। तो इस दिन में, इस तारीखों में, हर महीने में ये तारीखें पड़ती हैं, तो लगभग 6 आधे महीने तो पड़ती हैं, 31 तारीख हर महीने नहीं आती है ना। तो प्रयास ही करना है कि इन तारीखों पे कुछ शुभ कार्य, या कोई मुलाकात है, कोई मीटिंग है, कोई असाइनमेंट है, कोई बिजनेस डील है, तो आप करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। और इनके लिए शुभ दिन देखूं तो शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, ये दिन बहुत ही शुभ है। और 4, 13, 22 और 31 के बीच में अगर ये डेट्स और तारीख सेम पड़ती हैं तो लाभ की स्थिति 100% बनेगी। अब इनके लिए देखो रंग, कौन सा रंग इनको पहनने से लाभ आएगा, तो आप देखिएगा, नीला रंग ये पहन सकते हैं, भूरा ब्राउनिश कलर ये पहन सकते हैं, तो इनके लकी कलर्स हैं। जब भी कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, कोई विशेष कार्य के अंदर इस कलर का इस्तेमाल करेंगे, और उन तो इस कलर का एक धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं, इससे लाभ की स्थिति इनको 100% आएगी। हम बात करेंगे अंक 5। अंक 5 में देखो, तो अंक 5 देखो, जिन लोगों का जन्म 14 तारीख, 23 तारीख और 5 तारीख को हुआ है, उनका अंक 5 है ना। तो इस अंक में देखो, इस अंक का जो स्वामी है वो बुध है, और इस अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, और ये विशेष अपने व्यवसाय की ओर जाते हैं। ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, शेयर मार्केट में चले जाते हैं लोग, और जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ें, शॉर्टकट मनी में बहुत ज़्यादा इनका माइंड सेट रहता है, और बहुत छोटी एज में ये इस तरह पाना शुरू कर देते हैं। और जिस चीज़ की ये पढ़ाई करते हैं, मैंने देखा अभी तक अपने जीवन में,
जो पढ़ाई करते हैं करते कुछ और काम है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग किया तो बिजनेस कर लेंगे कुछ और तरफ। तो इनका माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है और ये अपनी धुन के पक्के होते हैं, बिल्कुल फोकस रहेंगे अपने काम की ओर। बस इनको जल्दीबाजी थोड़ा बहुत करते हैं, तो थोड़ा पेशेंस इनके अंदर मैंने देखा कि बहुत कम रहता है। और स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और सबसे दोस्ती कर लेते हैं, अपने शब्दों से, वाणी से, व्यवहार से बहुत ही अद्भुत रहते हैं, मस्त मौला रहते हैं। बस जल्दीबाजी थोड़ा कम करेंगे जीवन में। और पेट की समस्या इनको मुझे लगता है कई बार हो जाती है, क्योंकि बहुत खाने के शौकीन उठपटांग बहुत होते हैं। पेट की समस्या रहेगी, चिड़चिड़ापन इनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए इनको कि अच्छा भोजन खाया करें और थोड़ा सा अपने संबंध जो है अपने भाई बहनों से और अपने परिवार से अच्छे रखें, क्योंकि संबंध इनके बाहर ज़्यादा अच्छे होते हैं। परिवार के साथ संबंध थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर दिक्कत हो सकती है। तो प्रयास कीजिएगा, अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके साथ संबंध ठीक कीजिएगा। और पैसे के पीछे और जो आप भागते हैं थोड़ा कंट्रोल कीजिए, उस पैसे आ जाएगा, कहीं भाग नहीं रहा आपका। आप एक हरे रंग का धागा अपने हाथ में बांधेंगे तो इससे लाभ की स्थिति बनेगी। और गणेश जी की उपासना आप करते हैं या सूर्य की उपासना करते हैं तो इससे भी लाभ आएगा, है ना। आपके लिए देखो तो महत्वपूर्ण जो आपके साल है, 5वां साल है, 14वां साल है, 23वां साल है, 32वां साल है और 41वां 41, 50वां साल 59, 68 और 79 जो ईयर है आपके लिए बहुत ही अच्छी साल है। यहाँ पे आपके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि आप कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ घटनाएं, हेल्थ की समस्या, कोई एक्सीडेंट की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर बताया मैंने ना। तो जिस तरह से आप प्रयास करेंगे उस तरह से आपको लाभ की स्थिति या हानि की स्थिति हो सकती है। तो प्रयास कीजिएगा कि अच्छे कर्म करें, सिस्टमेटिक करें, तो आपको लाइफ में ये ईयर्स जो मैंने बताया बहुत ही लाभ देंगे। और आप देखिए आपके लिए जो डेट्स हैं 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये तीनों तारीखें जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैं। और इस दिन में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगर पड़ जाए, ये तीनों दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए लकी डेज हैं वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इस दिन में अगर ये डेट 5, 14 और 23 पड़ जाए तो लाभ की स्थिति 100% बनेगी। अब देखो जो रंग आप पहनेंगे, कैसा रंग आपको पहनना चाहिए। हल्का हरा, सफ़ेद या ब्राइट कलर जो चमकीले रंग है वो आप पहनेंगे तो आपको लाभ की स्थिति आएगी। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने संबंधों को ठीक बनाएंगे तो लाभ की स्थिति 100% आएगी। अब बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 देखो बहुत ही अद्भुत नंबर है और जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है तो ये लोग बहुत ही कलात्मक कलाकार होते हैं और सुंदर भी होते हैं, शुक्र प्रधान लोग होते हैं। तो इनका अंक है बहुत शौकीन होते हैं, नए नए कपड़े, खाना पीना, घूमना शौकीन। और इस अंक के जितने भी लोग मैंने देखे हैं, इनके बारे में पढ़ा है या सुना है, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। तो ये डांस की फील्ड, गाने की फील्ड, म्यूजिक की फील्ड, टीवी, मीडिया, एंटरटेनमेंट या फ्रंट लाइन जहाँ पे कम्युनिकेशन की स्किल इनका रहता है, तो इनका फेस से एक्सप्रेशन कुछ हो, न्यूज़ एडिटर, एंकर ऐसे, है ना। तो इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन रहता है। तो शुक्र प्रधान होते हैं और कला प्रेमी बताया, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार, स्वभाव के अच्छे होते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा होता है, जिससे मिल जाते हैं तो इनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी इनके लिए कई बार प्रॉब्लम होता है कि इनके साथ बहुत सारे लोग, अगर स्त्रियां हैं सुंदर, तो प्रपोजल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लोग उनसे बहुत जुड़ना चाहते हैं, है ना। और कभी कभी ये काफ़ी लोगों से ईर्ष्या कर लेते हैं। तो यहाँ इनका स्वभाव थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये लोग साहित्य, संगीत, मैंने कहा अभिनय, चित्रकला, आर्टिस्टिक में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का, सजने का और ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स और आभूषणों का बहुत ही प्रिय होते हैं। और जगह जगह घूमने के भी बहुत शौकीन होते हैं लोग। तो मैं देखूँ तो फुल ऑन इंजॉय करते हैं इस राशि के लोग, ज़्यादातर देखूँ मैं, अगर अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करते हैं या लीड करते हैं। तो इनके लिए देखो महत्वपूर्ण जो साल इनके लिए देखो तो 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 है, 33 है, 42 है, 51 है, 60वां साल है, 69, 69 साल, 78। तो ये साल इनके लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये लाइफ में अचीव करेंगे। लाइफ में स्ट्रगल देखो, हर आदमी का स्ट्रगल तो रहता है, पर ये साल इनके लाइफ का अचीवमेंट्स ये होते हैं। बस यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि इन सालों में आपके संबंध लोगों के साथ सही रहेंगे तो आपको लाइफ में लाभ की स्थिति बनेगी। और यहाँ लोगों के साथ इन सालों में आपके संबंध खराब हो गए तो आपको नुकसान की स्थिति भी बन सकती है।
ठीक है, तारीखें देखूँ मैं आपके लिए 6, 15, 24, ये बहुत ही बढ़िया तारीखें हर महीने की। और आपके लिए दिन देखूँ तो फ्राइडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे, तीनों दिन बहुत ही बढ़िया है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जिस दिन फ्राइडे, थर्सडे और ट्यूसडे पड़ेगा तो आप 6, 15, 24 तारीख में हो तो बहुत बढ़िया स्थिति है। और कलर देखो तो आपके लिए लाइट शेड्स आप पहन सकते हैं, स्काई ब्लू पहन सकते हैं, ब्लू पहन सकते हैं, और पिंक के शेड्स, ऑरेंज के शेड्स, तो जो भी कलर आप पहनेंगे तो कलरफुल आप हैं, तो एंजॉय कीजिए लाइफ को, बहुत बढ़िया है। अब देखूं तो मैं नंबर 7 के बारे में देखें तो नंबर 7 जिनका भी अंक 7, 14, 16, 7, 16 और 25 है, उनका नंबर 7 होता है ना, जोड़ते हैं हम तो जी। इस अंक का जो स्वामी होता है वो केतु होता है, ठीक है। केतु के बारे में जाने तो किसका हर शर नहीं, है ना। तो ये लोग जो होते हैं काफी चेंज अपनी लाइफ में पसंद करते हैं, और इनको एक पावर ईश्वर देता है कि इनको इंट्यूशन की पावर होती है। इनके जीवन में इनको आभास होता है, कुछ चीजों का आभास होता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। तो ये इनको भगवान ने एक इंट्यूशन दिया हुआ जो इनकी बहुत ही तगड़ी पकड़ है। तो ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, है ना, और साइंटिस्ट बन सकते हैं जिनको आभास हो सकता है, या मौसम के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी जहाँ पे इनको रिसर्च की ओर जाना हो, ऐसे लोग जा सकते हैं। और बहुत मेहनती होते हैं, हाँ, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, पानी की यात्राएं, जल की यात्राएं, यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं। और ये आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, कला में भी इनकी रुचि बहुत होती है। और मैं देखूं तो दूसरे की मन की बात को ये बहुत जल्दी समझते हैं, तो इनके अंदर ये क्वालिटी ईश्वर ने इनको दी है। काफ़ी ये काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं, लोगों की हेल्प करने में पसंद करते हैं। हाँ, धन की कमी इनको कभी होती नहीं है, पर ये धन को बचा नहीं पाते हैं। मुझे लगता है धन तो रहता है खूब इनके पास, पर खर्च करते रहते हैं उसको, तो आता है जाता है, खर्च आता है जाता है। तो ये शायद इनकी स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। हाँ, इस राशि की जो स्त्रियां होती हैं उनको अच्छे घर में उनकी शादी होती है, काफ़ी रिच फैमिली में, या उनके शादी होने के बाद उनके हस्बैंड काफ़ी रिच हुए आते हैं और बहुत शौकीन होती हैं ऑर्नामेंट्स की, ज्वेलरी की, श्रृंगार की, सजने की, संवरने की। तो बहुत बढ़िया स्थिति रहती है इनके लिए। देखो तो महत्वपूर्ण जो इनके साल हैं कौन कौन से, 7वां साल जो 7 साल, और 16 साल, 25 साल, 34 साल, 43 साल, 52 साल, 61 साल, 70 और 79। इंग्लिश में एक बार मैं रिपीट कर दूं, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको। 7 ईयर, 16, 25th ईयर, 34th ईयर, 43 ईयर एंड 52, 61, 70 एंड 79। तो ये साल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ईयर है, जिसमें ये लाइफ की कुछ अचीवमेंट करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। और इन लोगों को अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, थोड़ा ज्ञान के बारे में इनको हर चीज़ थोड़ा सा पढ़नी चाहिए, ईश्वर की तरफ भी इनको जाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करेंगे तो लाभ की स्थिति में बहुत आएंगे। इनके लिए 7, 16 और 25 बहुत ही बढ़िया डेट्स हैं। और सोमवार और रविवार इनके लिए अति उत्तम दिन है। तो अगर सोमवार रविवार में 7, 16, 25 पड़ती है तो कोई भी इंपॉर्टेंट आप काम ऐसे ही कर सकते हैं, आप लाभ की स्थिति में 100% आएंगे। इनके रंग देखूं तो स्मोकी कलर आप पहन सकते हैं, ग्रेइश हैं, ग्रीनिश हैं, ऐसे रंग पहनेंगे तो इनको बहुत बढ़िया रहेगा, लाभ की स्थिति रहेगी। और ईश्वर में मैंने कहा गणेश जी की जितनी उपासनाएं करेंगे इनको लाभ बहुत जल्दी आएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 8। नंबर 8 में देखो तो जिन भी लोगों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, नंबर 8 के लोग हैं। और इस अंक का सब लोग जानते ही हैं, इस अंक का स्वामी शनि देव है, शनि महाराज, जो आजकल अच्छे से आए हुए हैं लोगों के जीवन में। और पिछले 2-2.5 साल से देखूं तो जीवन लोगों का बिल्कुल उथल पुथल कर रखा है। तो इस अंक का देखूं तो 8 अंक वाले शनि के अंक वाले होते हैं, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, उत्साही होते हैं, बहुत लगनशील होते हैं, परिश्रमी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और निर्भय रहते हैं। जो भी काम करते हैं जम के करते हैं अच्छे से, और सत्यवादी भी कहूँगा क्योंकि शनि रंग है, शनि की नंबर है इनका। परंतु इनका जो व्यवहार रहता है थोड़ा सा लोगों के साथ सेट नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं, है ना, और थोड़ा सा उदास रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। और लोगों के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसानी से हर आदमी से सेटअप नहीं होता, रिजर्व रहना पसंद करते हैं कि कम फ्रेंड्स होंगे, कम लोगों से जिससे मुलाकात हो उसी से करेंगे, तो नए लोगों से जान पहचान कम बनाते हैं। शनि अपने आप में रहना पसंद करता है, तो कोशिश करना है इनको थोड़ा लोगों के साथ तालमेल
ज़्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि इनको इनका जो पर्सनैलिटी है वो खुले, है ना। और मैंने कहा ना, बहुत ही मेहनती धनी भी होते हैं। लेट जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, धन इनके पास आता जाता है। और बहुत मेहनत के बाद इनके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, हर चीज़ लेट होती है। शादी की स्थिति बहुत लेट, नौकरी की स्थिति लेट, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति लेट। मैंने देखा, जितने लोगों को देखा 8 नंबर के, बहुत ही मेहनती लोग ये देखे जाते हैं, बट कहीं ना कहीं सक्सेस बहुत लेट आता है। तो लगभग मेरे ख्याल से 30 से 32 साल में मुझे लगता है इनके जीवन में शनि सक्सेस देगा, हार्डवर्क के कारण। और विदाउट हार्डवर्क ये कुछ भी नहीं कर पाते। लक इनका पार्ट मुझे लगता है कहीं वीक रहता है, कुछ 1% लोगों का हो जाए तो अलग बात है। और इनके जीवन में बहुत संघर्ष और बहुत कष्ट रहता है, पर ये डरते नहीं है, फिर उससे जीत जाते हैं। यही इनकी जो विल पावर है, बहुत हार्ड स्ट्रांग होती है, बहुत हार्ड होती है। और इनकी जो डेडिकेशन होता है, इनका जो संघर्ष होता है, इनको जीत दिलाता है। अंततः ये जीतते हैं। कहते हैं 100 सुनार के 1 लोहार की। तो 100% ये आखिरी मोमेंट जब इनका वार आता है, इनका टाइम आता है, तो ये छा जाते हैं और 100% छाएंगे लोग। जितने भी लोग 8 नंबर के आप देखेगा कि संघर्ष बहुत रहा जीवन में, पर जो चाहा अंततः वो प्राप्त किया। और लेट मैंने कहा होता है शनि है, तो प्रयास कीजिए सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए। लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे से बनाइए, लोगों से इंटरेक्शन खूब कीजिए, मिलिए, उनसे बात करिए खुल के, तो आपके जीवन में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आपके लिए मैं देखूं तो आपके कौन से महत्वपूर्ण ईयर है, 8वां साल, 17वां साल, 26वां साल, 35वां साल, 44वां साल, 53, 62, 71, 80। तो 8 नंबर, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80 ये ईयर्स बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। और तारीखें देखो तो 8, 17, 26 हर महीने आती हैं। इस तारीख में आप अपना जो भी बेस्ट कार्य वो करिए, इसको लाभ की स्थिति 100% आपको आएगी। अब दिन देखो तो कौन से आपके लिए अच्छे हैं, शनिवार, रविवार और सोमवार बहुत ही अद्भुत दिन है। और यही दिन आपके इस डेट में आ जाए 8, 17 और 26 में, तो आपके काम 100% होंगे। रंग देखो तो कैसे रंग आप पहन सकते हैं, ब्लैक के शेड्स आप पहन सकते हैं, ब्लू के शेड्स पहन सकते हैं, और स्काई ब्लू पहन सकते हैं, अच्छे रंग। और आपने कोशिश करना चाहिए कि या तो शिव जी की पूजा करें, इससे आपको बहुत लाभ आएगा और संघर्ष की स्थिति आपकी कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नंबर 9। नंबर 9 जो देखो अद्भुत नंबर है। इस अंक का जो स्वामी होता है मंगल होता है। और आप देखिएगा इस अंक के जो लोग होते हैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी, और कठिनाइयों से अपने आप को उस मुकाम पे ले आते हैं कि आप जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं। बहुत ही संघर्ष, जितने भी आप देखिएगा फिल्म स्टार हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, काफ़ी मैंने देखा है स्पोर्ट्स वाले लोग, विराट कोहली जैसे हैं, सलमान जी हैं, और आपके अक्षय कुमार हैं। तो बहुत से लोग हैं जो नंबर 9 के हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और एक मुकाम के बाद उस मुकाम पे, उस हाइट पे आ जाते हैं। पर मंगल बहुत संघर्ष जीवन में कराता है, बहुत हार्डवर्क कराता है, और लाइफ में अचीवमेंट करते हैं। और ये जितने रफ एंड टफ होते हैं, ये बड़े हार्ड दिखते हैं जब इनसे आप बात करें, इनसे मिलें, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने हेल्पिंग होते हैं कि आप सोच सकते हैं कि इतनी हेल्प करते हैं लोगों के साथ, दयालु करना, उनकी हेल्प करना, बहुत ही जबरदस्त लोग होते हैं। और इस कारण से इनके शत्रु बहुत बनते हैं, क्योंकि कई बार इनकी जवान बहुत अक्खड़ होते हैं, बोलने का अंदाज कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इनका, तो इस कारण इनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर फिर भी शत्रु उनके कुछ बिगाड़ नहीं पाते, जीत हमेशा इन्हीं की होगी। और जो ये सोचते हैं वो करते हैं, इनका लक, वे अपने लक को खुद बनाते हैं मेहनत से, और जबरदस्त है। और जीवन में जो भी संकल्प करेंगे उससे हटते नहीं हैं। कुछ सोच लिया तो सोच लिया, उसको करके रहते हैं। यही इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अब देखो महत्वपूर्ण अंक इनके लिए जो साल है वो कौन से, जब इनका 9th ईयर, 18th ईयर, 27 और 36, 45, 54, 63 और 72, इनके लिए 9वां साल इंग्लिश में 9th, 18, 27, 36, 45, 54, 63 एंड 72 आर द वेरी गुड ईयर्स। यहाँ पे ये लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, वो अच्छा करेंगे। और इनके लिए डेट्स देखूँ तो मैं 6, 18 और 27, ये बहुत ही बढ़िया डेट्स हैं। और इनके लिए जो दिन देखूँ वो कौन सा दिन है, मंगलवार, गुरुवार एंड शुक्रवार, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अगर 6, 8, 27 पढ़ेंगी तो इनको लाभ की स्थिति 100% बनेगी। इनके कलर देखो मैं कौन सा है, रेड, पिंक,
येलो, ये तीनों रंग इनके लिए बहुत अच्छे हैं और अगर ये पहनते हैं तो जीवन में काफी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। तो आज हमने बात की अंकों के बारे में। अब हम बात करेंगे, कई लोग पूछते हैं कि वास्तु वास्तु के बारे में कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर शूट करते हैं। तो वास्तु मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तु बहुत सरल चीजें हैं। आप प्रयास कीजिएगा, अगर वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में, तो आप देखिएगा जो भी आपका घर है ना, जिस भी डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा उसके बाहर आप कोशिश कीजिएगा कि स्वास्तिक बनाइए दो। स्वास्तिक कैसे बनाने, या तो आप पीतल के ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं पीतल के स्वास्तिक, आप ले लीजिए, दोनों साइड में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारी हर्डल्स रहती हैं, बहुत कष्ट रहते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं सब पैसा खराब हो जाता है, या पति पत्नी के बीच में आए दिन तनाव रहता है, या मैं देखूं कि बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा, तो आप प्रयास कीजिएगा हनुमान जी के चरणों से आप थोड़ा सिंदूर लाइए ऑरेंज रंग का, है ना, और उसमें थोड़ा सा सिंदूर ऑरेंज अपने घर से मिलाइए, उसको बना के गंगा जल से या पंचामृत से, या है ना, तो अपने घर के बाहर जब आप एंट्री अंदर आते हैं तो 2 स्वास्तिक बनाइए ऑरेंज कलर के, अपने जितने आपका हाथ होता है आप बनाइएगा। इससे आपके घर के अंदर सुख शांति की स्थिति बहुत बन जाएगी और 100% मैं फिर कह रहा हूं लाभ की स्थिति बनेगी बनेगी। एक काम ये करना है आपको, और एक और सरल काम कीजिए कि एक उपला लाइए आप, है ना, उपला गाय का आप लाइएगा, उसको थोड़ा तोड़ लीजिएगा इतना सा, उसको कपूर से जलाइए, कपूर जो देसी कपूर या कपूर होता है, देसी कपूर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, जला दीजिए अच्छे से जब रेड हो जाएगा तो थोड़ा सा गूगल उसके ऊपर डाल दीजिए और उसको पूरे घर पे आप घुमाइएगा उसको, और देखिएगा आप, और कपूर गूगल घुमा लगा के पूरे घर में आप घुमाइएगा उसको, उसके बाद अपने गेट के पास रख दीजिए इसको, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो 100% चली जाएगी। और मैंने पहले भी एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, मैं इसके साथ ही ऐड करना चाह रहा हूँ वास्तुशास्त्र के बारे में, है ना, कि अपने घर में प्लीज जो भी आपने घर में खराब चीजें, और लोग मानते नहीं खराब चीजें क्या होती, फिर भी बताना चाहता हूँ कि बिजली के आइटम्स हैं बहुत सारा, जो लोग बिजली का काम करते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही है। जो बाकी लोग हैं उनके पास घड़ियां बहुत सारी रखी हुई हैं, मोबाइल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, गैजेट्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, या तो उनका इस्तेमाल कर लीजिए प्लीज। सिस्टम्स भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, टीवी, या उनको यूज किया कीजिए लाइफ में, नहीं तो वो नेगेटिविटी छोड़ते हैं, जिससे कि राहु का दोष पैदा होता है, जिससे कि पितृदोष की स्थिति बनती, घर में कलह होगी। जब आपके अंदर शुभ कार्य घर में होंगे, जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क होगा, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अपने घर से जो भी खराब चीजें हैं उनको आप रिमूव कीजिए, इससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। और हर शनिवार के दिन, एवरी सैटरडे को आप सेंधा नमक का पोछा बाल्टी में डाल के उसको लगवाया कीजिए अपने घर में, इससे आपके घर का वास्तु बहुत सरल रहेगा। ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को 100% परिवर्तन करेंगे। नमस्कार।